नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लिक इंडिया की स्पेशल सीरीज अश्वत्था ट्री में। दोस्तों, रामायण के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा, लेकिन रामायण के ऐसे बहुत सारे रहस्यमय किस्से हैं जिनके बारे में आप अनजान हैं। रामायण एक गहरे सागर की तरह है जिसमें डुबकी लगाने के बाद भी हमें गहराई का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। रामायण के काफ़ी सारे पात्र हैं जिसको टीवी पर फिल्माया भी गया है, आपने अपने बड़ों से सुना भी होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक पात्र ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम ही चर्चा आपने सुनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में। आज अश्वत्था ट्री के बैनर तले बनी इस किताब के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है द प्रिंसेस हु स्लेप्ट फॉर 14 ईयर्स। ये कहानी है उर्मिला की। आइए स्वागत करते हैं इस पर बातचीत करने के लिए तुलिका सिंह का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने राम के बारे में पढ़ा है, हमने सीता के बारे में पढ़ा है, अश्वत्था ट्री हमें उर्मिला के बारे में बताती है। आखिर आपको उर्मिला के बारे में लिखने या क्यों आपको ऐसा लगा कि ये बात या इस कैरेक्टर का लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है? जी, उर्मिला का जो पात्र है रामायण में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत सारे फोक टेल्स में अगर आप उर्मिला के बारे में देखेंगे तो आप जानेंगे कि वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी थी। बहुत ज़्यादा खेलना कूदना और बदमाशियाँ करना, नटखटपन करना। और जब उनका विवाह इतने बड़े अयोध्या के राज्य में जब होता है तो किस तरह से जैसे कोई लड़की जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है या बहुत मस्ती करने वाली है, उसकी शादी जब इतने बड़े घराने में हो जाती है तो कैसे एक हमारे ग्रंथों में भी किस तरह से उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। मैं चाहती थी कि आज की जो स्पेशली जो लड़कियां हैं उस चीज़ को वो जाने और देखें कि किस तरह से हमें जो जिस परिवार में हम ब्याह के जाते हैं उस परिवार के लिए अनेकों त्याग करना पड़ता है और बिल्कुल उस परिवार का होके रहना पड़ता है। तो एक जर्नी है, एक फ्रॉम बीइंग अ गर्ल टू वुमेनहुड आफ्टर बीइंग मैरिड। तो क्योंकि आज देख बहुत हम अपने समाज में ही देख रहे हैं कि शादी जो है एक बहुत ही लोगों ने इसको बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है मजाक बना के रख दिया है बिल्कुल। तो ये जो मजाक है और जो जो हमारे तरफ से हम जब अपने अपने घर में फैमिलीज में देखते थे कि हमारी दादी नानी या जो भी परिवार के सदस्य थे वो किस तरह से अपनी शादियों को निभाते थे। निभाना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी एक मनुष्य के साथ जीवन बिताना, फॉर वाइस वर्सा, फॉर लड़का को लड़की के साथ या लड़की को लड़के के साथ रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि आपको एक ही इंसान के साथ हर सबके अंदर कोई ना कोई गुड क्वालिटीज बैड क्वालिटीज होती है। तो उर्मिला मुझे इसलिए इतनी ध्यान है और मुझे उनका कैरेक्टर जब मैं छोटी थी तभी जब मैंने रामायण देखा था और पढ़ा था और सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनका कैरेक्टर कि किस तरीके से उनके बारे में ज्यादा लोगों ने सोचा भी नहीं। मतलब राम जी ने दिमाग बना लिया, सीता जी ने कहा हम मुझे भी साथ में चलना है, लक्ष्मण जी प्रेम करते थे भगवान अपने भ्राता राम से, उन्होंने कहा भाई मुझे तो कोई सोचना ही समझना नहीं है, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तो देयर वाज नो डिस्कशन, ही डिडंट इवन डिस्कस। उन्होंने उर्मिला से पूछा भी नहीं कि क्या मैं जाऊं। तो मतलब एक पत्नी जिनसे आपका पति वो कह रहा है कि वो 14 साल के लिए वो जा रहा है वनवास, तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम मेरे साथ चलो या मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या मैं जा सकता हूँ। सो देयर वाज नो क्वेश्चनिंग। सो इट वाज जस्ट एन एक अपील बता दिया गया, भाई ये है तुम्हारी, अब 14 साल तुमको अकेले रहना, मैं तो चला, इस तरह की बात। बट तो एक जो स्त्री है, एक जो नारी है, वो कैसे वो कुछ भी कर सकते। आज की लेडी किसी को बोल दिया जाए कि भाई ऐसा है तुम्हारा हस्बैंड चला जाएगा, तो फिर आप सोचिए क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं। बट एक उच्चतम स्तर का कैरेक्टर दिखाया है उर्मिला को रामायण में। तो मुझे लगता था कि आज के संदर्भ में ये कहानी तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक एक ग्रेटनेस ऑफ कैरेक्टर दिखाते हुए, एक चरित्र की जो सार्थकता है उसको दिखाते हुए। तो मैंने इसलिए बच्चों को एक बड़े सिंपल टर्म्स में कोशिश की है ये कहानी बताने के लिए। जब मैं छोटी थी और रामायण को बहुत ही चाव से देखती थी, या मैं कहूँ कि बड़े होने के बाद कोरोना में हमारे पास एक मौका आया वापस से रामायण महाभारत को देखने का, तो तब भी जब मैं रामायण देख रही थी
मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे कि सीता माता और भगवान श्री राम का वनवास जाना, वहाँ पर किस तरह से लक्ष्मण ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया, पूरी रामायण देख ली, लेकिन घूमकर एक सवाल ये नहीं आया कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या हुआ। तो जब ये 14 साल का वनवास भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी बिता रहे थे, उस समय पे उर्मिला कहाँ थी और वो क्यों अचानक से सबके जहन से गायब हो गई? बिल्कुल, इवन तुलसीदास रामायण में या दूसरे और भी जो संदर्भ में जो रामायण फोक स्टोरी जो अलग अलग राज्यों में लिखी गई, बहुत कम ही में उर्मिला का बहुत लंबा कुछ ऐसे कैरेक्टराइजेशन किया गया है। और एक तरीके से लक्ष्मण जी ने बस बताया कि मैं जा रहा हूँ और अब आप मेरी माता जी और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए लक्ष्मण जी निकल पड़े हैं। और कहानी में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जब लक्ष्मण जी जो हैं वो दिन रात भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, माता सीता की सेवा कर रहे हैं, और वो सोते भी नहीं है, भोजन भी ढंग से नहीं करते। तो कहा जा रहा है कि वो 8-10 दिन ऐसे निकल गए हैं, इतनी रातें निकल गई कि वो सोए ही नहीं है। तो कहा जाता है कि किस तरह से निद्रा देवी आती है और कहती है कि ये तो नेचुरल नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मनुष्य बिना सोए रह सके, तो बस अब तुम्हें निद्रा में जाने के लिए मैं आ गई हूँ, मतलब अब मैं आ गई तो तुम्हें नींद आएगी। तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि मैं फिर सेवा कैसे करूंगा, मैं रक्षण कैसे करूंगा, कोई अगर जंगली जानवर आ गया और तो यहाँ पे मैं बैठ के, मतलब एक तरीके से मैं बैठा हूँ, रक्षा कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ कि इनको कोई जरूरत हो, कोई चीज हो, तो मैं सोना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि भाई सोना नहीं चाहते तो तरीका तो एक ही है, और वो तरीका है कि भाई तुम्हारे जगह पर कोई सो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि कहानी की 14 साल तक जब निद्रा देवी उर्मिला के सामने आती हैं और वो कहती है भाई आपके पति ने कहा है पूछने के लिए कि क्या आप उनकी जगह पे सो सकती हैं 14 साल। तो इस तरीके से ये कहानी को एक चित्रण किया गया और बहुत ही अच्छी, बहुत प्यारी कथा है। और कितनी, मतलब क्योंकि जो फोक टेल्स होती हैं कितनी सत्य है कितनी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही एक जैसे बोलते हैं बहुत सटल इमोशन को टच कर जाती है ये कथा। जी हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि मैं ये नहीं कहती कि सभी को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन कुछ लोग हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं जिन्हें वाकई में नहीं पता कि उर्मिला 14 सालों तक भगवान लक्ष्मण की नींद के बदले खुद सोई थी। यानी कि एक पतिव्रता का जो हम फर्ज निभाने की बात करते हैं कि हम पतिव्रता हैं, अपने पति की सेवा करेंगे, लेकिन सेवा का ये तरीका जहां आप अपने पति को बड़े भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, सेवा करने के लिए अपना ये बलिदान करते हैं। कहा जाता है कि उर्मिला जो थी वो जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि बहुत चुलबुली थी, उनको पेंटिंग्स का शौक था, तो ऐसे में अपने शौक को मारना आज के ज़माने में नॉट पॉसिबल, लेकिन उर्मिला ने किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, और जैसे जो पेंटिंग वाली बातें, कहा जाता है कि शायद उन्होंने अपनी पेंटिंग की जो उनकी चित्रकारी की जो उनकी आर्ट था उसको जिंदा रखा था। उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रकारी की थी। और वो अलग अलग जैसे मिथिला पेंटिंग्स में भी आजकल कभी कभी ऐसी कथाओं में, लोक कथाओं में इस तरह की आती है कि किस तरह से उर्मिला ने इन सारी जो चित्रों को चित्रण किया था अयोध्या का। हाँ। तो वो सारी कथाएं तो आती हैं। और जो उर्मिला का जो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो बहुत ही, जो जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही सटल इमोशन को छू जाता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मुझे लगती है कि एक है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कि मतलब कि इन एब्सेंस ऑफ योर हस्बैंड स्टिल यू आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ पीपल, यू आर, और स्टिल आप अपने पेंटिंग्स या आपको जो टैलेंट है उसको भी आप कर रहे हैं। और धैर्यता पूर्वक, ये भी नहीं है कि आप फोन कॉल कर करके लड़ रहे हैं कि भाई तुम्हारे कारण मैं फंस गई, या कोई भी तरीके की चीजें जो होती हैं। तो वो बलिदान भी किया बिना कंप्लेन के साथ, व्हेन यू आर सरेंडरिंग। एंड जब कोई चीज, जब आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो आज का सैक्रिफाइस भोपू वाला सैक्रिफाइस है कि भाई देखो हम ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए दिन भर ऐसे भूखी बैठी रही तब भी तुम नहीं आए, या कोई ऐसी जो उल्हाना हम लड़कियां दे कह सकते हैं कि हमने जो काम किया उसको जताने की आदत हो गई है, जताने की आदत हो गई। और ये जो बैकग्राउंड में कि कोई आपको जानेगा ही नहीं, कोई आपको जानेगा नहीं कि इतनी बड़ी त्याग उर्मिला ने किया। मुझे इस तरह की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं, जहाँ पे इवन बाद में हम कभी मेरी एक नई पुस्तक आई हुई है चिंता की माई, तो उसमें भी जो घर की हेल्पर हैं वो किस तरीके से एक बैकग्राउंड में बच्चों को भोजन करा रही है, घर को अच्छा रख रही है, साफ रख रही है, लेकिन वो बैकग्राउंड में है,
कोई उनको देख भी नहीं रहा, हम जी। बैठे हैं, वो चाय रख कर चले गए, आप चाय पिए, गपशप की, सोने चले गए, लेकिन आपने ध्यान भी नहीं दिया कि जिसने 15-20 मिनट नाश्ता बनाया, चाय बनाया, जी वो एग्जिस्ट करता है। जी जी जी। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कि दिनों दिन करते चले गए, करते चले गए, 14 साल तक करते चले गए बिना कंप्लेंट्स के, ये धैर्य जो है, ये आपकी जो चरित्र है उसका, उसकी जो स्ट्रेंथ है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें जो है वो अनबिलीवेबल है, जी। अनपैरेलल्ड है कि ऐसे लोगों को देखना आजकल मुश्किल हो गया है कि इस तरह के लोग जो जताएं नहीं कि देखिए मैंने कितना काम कर दिया, True. तो लोग करते कम है, जताते ज्यादा है। आई मीन हम जी। सब आपस में, हम खुद भी, अगर हम जी। खुद भी कि अगर थोड़ा सा करते हैं, बोलते ज्यादा है। तो ये सारी जब कहानियां हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे लोग थे हमारी हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोगों में एक आदत है कि जो दिखता है वही बिकता है, यानी जब तक कोई इंसान, कोई चीज़, कोई ज़रूरत हमारे सामने दिख रही है तभी तक हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसकी वैल्यू समझते हैं। लेकिन उर्मिला के सामने 14 साल तक उनके पति नहीं थे, लेकिन अगर नींद की देवी ने उनको आके ये कहा कि आपके पति सोएंगे नहीं और उनके बदले आपको सोना है, यानी कि जो आपको दिख नहीं रहा है उस सच पर विश्वास करना और उसको फॉलो करना अपने आप में बड़ी बात है। नाउ मेरे में एक क्यूरियोसिटी जाग रही है कि 14 साल तक वो सोती रहीं। जब अयोध्या वापस लौटे थे तीनों लोग, राम, सीता, लक्ष्मण, उस समय पर उर्मिला जाग चुकी थी या उसके बाद उर्मिला का अभी क्या असर रहा? जैसे कथा में है कि कथा में, क्योंकि बहुत क्लैरिटी से नहीं बताया गया है, बट कथा में ये बताया कि जब भगवान श्री राम का अब जैसे बोलते हैं उनको राजा बनाया जा रहा है और हनुमान जी आए हुए हैं, विभीषण जी आए हुए हैं और सुग्रीव जी, सारे लोग जो पुष्पक विमान से लंका आ चुके हैं और भगवान राम की जो ताज पहनाने के लिए उनको सारी तैयारी चल रही है, और जो लक्ष्मण जी हैं वो इतने उत्सुक थे, मतलब पूरे 14 साल वो इतने उत्सुक थे कि भगवान राम जो है राजा बनेंगे, तो छोटे भाई की तरह वो हमेशा से बहुत उत्सुक थे। तो आज इतने उत्सुक लक्ष्मण जी वो अपना वो यौन कर रहे हैं, वो अच्छा। बोला सोने की तैयारी कर रहे हैं, उनको नींद आने लगी, तो वही हनुमान जी बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बस कथा यहीं पे समाप्त हो जाती है। इट इज लेफ्ट एवरीथिंग टू इमेजिनेशन, क्या क्या हुआ होगा। तो एक तरीके से बस यही दिखाया जाता है कि बस अब आ गए, 14 साल की अवधि खत्म हुई है, नाउ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स जो है नेचुरल तरीके से 14 साल की अवधि थी वो कंप्लीट हो गई, 14 ईयर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ आप नेचुरल साइकिल, बायोसाइकिल में आप आ गए, तो अब आपको नींद आएगी, भूख लगेगी, वो जो सारी चीजें थी। तो उर्मिला और लक्ष्मण की कहानी, जो आज का रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं, लोगों के बीच में रिश्तों में जो खटास आ रही है, जितना सीरियस नहीं हो रहे, उनके लिए तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पे आता है। लेकिन आपकी किताब ज़्यादातर बच्चों के लिए है, बच्चों को सीख सिखाने के लिए है, तो ये उर्मिला का कैरेक्टर बच्चों को क्या सीख देगा, उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा? एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो पेशेंस, धैर्य। धैर्य जो है वो किसी भी मनुष्य के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्च्यू है। और क्योंकि जीवन जो है आपको बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंसेस देता है, आप मेहनत करते जाते हैं, सफल नहीं होते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपसे गोल नहीं हो रहा है, या आपको टीम में नहीं लिया गया। हमारे घर में ऐसे बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं, मम्मा आज हमें टीम में नहीं लिया गया, हमने इतनी मेहनत की थी, हमने इतनी पढ़ाई की थी, मैं जो भी है कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें, मतलब वो ये सारी छोटी सी वर्च्यू जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि धैर्य रखो जी। बनत बनत बन जाए, होते होते हो जाएगा किसी न किसी दिन। तो यू डोंट हैव टू गिव अप, इवन इन्होंने भी धैर्य रखा, इन्होंने कंप्लेन नहीं किया, और वो करती गई, वन डे एट अ टाइम, एक एक दिन बीतता चला गया, और एक समय ऐसा है कि 14 साल पूरा हो गया, उनके पति वापस आ गए, फिर खुशियां वापस आ गई। तो उसी तरीके से हम बच्चों को ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी चीज़ों को पाने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चों में जल्दबाजी भी बहुत है। आजकल क्या, मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो हमें हमेशा किसी काम के बाद उसके रिजल्ट की बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि अब इसके बाद क्या। और अपने जिस तरीके से उर्मिला की पूरी कहानी हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, तो वहाँ कहीं पर भी ये चीज़ नहीं देखने को मिली कि उर्मिला रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रही थी। तो आज हम अपने बच्चों को ये सीख दे सकते हैं कि रिवॉर्ड की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। जी, कर्म करना तो सबसे बड़ा सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में दिया हुआ है।
भगवत गीता का जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर जिन्होंने भगवत गीता नहीं भी पढ़ी है वो भी यही कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट और सारे सबको यही लगता है कि हम कर्म करें और फल की इच्छा क्यों ना करें और कैसे ना करें। तो एक और इसके आगे भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम्हें इच्छा करनी है तो करो, लेकिन फिर भी ये समझ लो कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो, और एग्जाम देने आपको सेंटर पे जाना है, उस दिन भीषण बारिश हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया, दैट इज नॉट इन योर हैंड, है ना। तो आपके हाथ में क्या था? मेहनत करना। लेकिन उसके बाद जो चीज है, इट इज आउट ऑफ योर हैंड, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस बात का ध्यान रख के हमें जीवन में बहुत कुछ करना है कि हमारे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हम मेहनत करें, और मेहनत रंग लाएगी या रंग नहीं लाएगी वो ईश्वर के हाथ में है। तो ये बहुत ही सटल है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको इस बात को समझना चाहिए। तो मैम, एक जो सवाल हर किसी के जहन में आता है, और वो मेरे भी जहन में आता है, कि जब भी हम अपनी पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं, रामायण, महाभारत, तो उसमें हर कैरेक्टर जो भी अपना रोल प्ले कर रहा है वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, और फैमिली से ही इंस्पायर होकर कर रहा है। आज हम वर्तमान युग में देखें तो हम एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम करियर को फोकस करके अपनी फैमिली को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये जो फैमिली वैल्यू है, उसको हम किस तरह से वापस से हर बच्चे में, हर इंसान में जगा सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और ये अगर हम देखें कि आज जिस हम न्यूक्लियर फैमिली के युग में हैं, तो जो जॉइंट फैमिली है वो वैसे भी टूटती चली जा रही है। और जो हमारे साथ, जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, दादी दादा, नाना नानी जो है, कोई भी हमारे साथ नहीं रहता। और जो मेजर जनता है वो तो गांव से भी पलायन कर चुकी है। तो जो हमें गांव घर थे, गांव तरीके से जो हम प्रकृति के साथ रहते थे, वो सब चीजें बदल चुकी हैं। और बदल जाने से जो सिस्टम बच गया है, जो हम एक बच्चे के साथ, दो बच्चे के साथ मम्मी पापा टंगे हुए हैं किसी फ्लैट अपार्टमेंट में, तो वो एक तरीके से एक बड़ी लाइफ में हम देखेंगे सब स्ट्रेस्ड हैं, बच्चा भी स्ट्रेस्ड है, माँ बाप भी स्ट्रेस्ड है, और किसी हेल्पर के ऊपर हमने, या किसी जो नैनी है उसके ऊपर हमने पूरे परिवार का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। जब भोजन पकता था और जो घर की माएं पकाती थी, नानी दादी पकाती थी, तो जो भोजन में एक एनर्जी है, जो प्यार है, और जब उस प्यार को, सात्विकता को आप खाते हैं, उससे आपका शरीर और उससे आपका मन बनता है। और अगर कोई अलग से बनाता है, जो गुस्से में है, परेशान है, चिड़चिड़ कर रहा है कि अरे यार इनको रोज ये चाहिए वो चाहिए, और आप बना रहा, फिर उस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं, या जोमेटो से ग्रहण कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट से ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे आपका शरीर और मन बन रहा है। तो सोचिए हमारे पूरे की पूरी जो पॉपुलेशन है वो तैयार जो हो रही है, उनका शरीर, उनका मन जो है वो किराए के जो एनर्जी सिस्टम है उससे क्रिएट हुई है। और उस समय जो एकाकीपन जिसको कहते हैं साथ था, तो हम अपने त्योहार साथ में मनाते थे, घर के एक बड़े बुजुर्ग रहते थे जो सारे चीजों का एक जैसे होता है ना कि वही सब चीजों को मैनेज करते थे। भाई इस दिवाली सबके लिए कपड़े आएंगे, थान आता था, कटता था, भाई सबके लिए शर्ट बनेगी, पैंट बनेगी, इस तरह की चीजें जो थे एक प्यार रहता था, सब एक साथ रहते थे। अब जो दिवाली, होली, जो फेस्टिवल्स भी हम मनाते हैं, वो बस एक दिखावा बन के रह गया है कि हम बस फेसबुक पे लाइक कर लें और मतलब सज ले धज ले, बाजार से मिठाई मंगा लें, क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है कि हम कुछ बनाएं, कुछ करें। तो बहुत ही एक अलग सा संसार हम अपने बच्चों को, आने वाली जो पीढ़ी है, हम उसको प्रदान कर रहे हैं। और कितना अच्छा होता अगर हम उस परिवार को, उस फैमिली सिस्टम जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, जिसके लिए भारत में जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है, जिसको ब्रिटिशर्स ब्रेक करना चाहते थे, मुगल ब्रेक करना चाहते थे, कि भाई इनकी जो यूनिटी है वो फैमिली से आती है, इनकी फैमिली और इनका जो एक साथ रहना है, तो कास्ट लेके ब्रेक कर दो, या इनका इनकी फैमिली सिस्टम को ब्रेक कर दो, या इनका जो कल्चर है उसको किताबें जला दो, इनके सारे रिचुअल्स में वो कर दो, तो कुछ ना कुछ कर दो, ये कंप्लीट का पूरी सोसाइटी डैमेज हो जाएगी, पूरी सोसाइटी जो है वो खत्म हो सकती है। तो हमारी जो भारतीय जो वैल्यू सिस्टम है उसमें फैमिली तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किसी को भी देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है, हम सब यहाँ पे परिवार की तरह, एक बड़े बुजुर्ग की तरह, जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो पूरे फैमिली को देखते थे, साथ में रखते थे। इवन जो रामायण की कहानी है एक बड़े परिवार की कहानी है। तो आई थिंक सब मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मिस नहीं करते कि वो दिन कितना अच्छा था, वो समय कितना अच्छा था।
वो सारी चीजें हम मिस करते हैं, और काश ये चीजें हम समझ जाएं और बहुत मुश्किल ना हो, बहुत लेट ना हो, और हम वापस उस दौर में लौट आए जहाँ पे माँ बाप साथ में रहते थे, दादा दादी नाना नानी हमारे साथ में रहते थे, और हम एक एक बड़े परिवार के साथ रहते थे। तो बच्चों को कोई पर्टिकुलर बस मम्मी ही देखेंगी या मम्मी ही बनाएंगी उससे नहीं, वो नानी से भी सीख रहा है, दादी से सीख रहा है, चाची से। तो मैम यही सब चीजें हम कैसे वापस लाएं? देखो डिम्पिका, हम लोग एक्चुअली जब बाहर भी रहते थे, लंदन में थे, सिंगापुर में थे, तो वहां तो परिवार बिल्कुल टूटे हुए हैं। बहुत सारे मतलब जो मतलब मम्मी है, मम्मी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारे लोग, मतलब वो एक अजीब सी सोसाइटी है वहां पे। जी। और हम भारतीय जो है वहां पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से अपने कल्चर को बचा के रखें। तो वो तो मैंने देखा है कि एक अपने कल्चर को बचा के रखने की होड़ जो है वो बाहर के एनआरआईज है उनमें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी है। तो हम दिवाली, होली और जितने भी फेस्टिवल्स हैं सब मिल बांट के बड़े अच्छे से प्रेम से करते हैं। जब हम भारत वापस आए तो हमने देखा कि यहाँ पे करियर की एक अलग होड़ है। लोग सब कुछ छोड़ के बस करियर बनाने के उसमें चक्कर में है। लेकिन ठीक है, जो भी मतलब अभी जो समय की मांग है, हम अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उनको जो छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमें अपने कल्चर से जोड़ के रखती हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी बैठ के मुझे रामचरितमानस बोलती थी और मैं सुनती थी, और उनकी जो पूजा की चीजें उनसे खेलती थी बैठ के वहीं पे, और वो चीजें होती रहती थी। और मतलब जैसे 1 घंटा रहता था, उसी में खेल कूद भी चल रही है, वो आपको रामायण के कुछ दोहे भी सिखा देती थी उसमें। तो ऐसी चीज मैंने अपने बच्चों में, और कुछ ऐसे अलग से हम कुछ ऐसे वर्कशॉप्स भी कराते हैं बच्चों के साथ, जहाँ पे हम बच्चों को ऐसे मंत्र, स्तोत्र, जो श्लोक हैं, ये सारी चीजें सिखाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहानियों के साथ, एक कावड़ कथा एक प्रथा है, कावड़ कथा से मैं बच्चों को रामायण और भागवत और महाभारत की कहानियां सुनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीजें एक छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है जो हम सब अपने घर में कर सकते हैं। और मैं कोई संस्कृत की ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए मुझे स्तोत्र ऐसा नहीं है कि मैं बड़े कंठस्थ थी, बट मेरा बहुत मन था कि मेरे बच्चों को आए। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मेरे बच्चों को हिंदी तक भी नहीं प्रॉपर आती थी बाहर रहने के चक्कर में। लेकिन फिर मैं यूट्यूब से सीख के, यूट्यूब को हम चलाते थे और मैं भी सीखती थी, वो भी सीखते थे। जी जी। तो मैम आपकी बातों से मैं ये समझ पाई हूँ कि ना काम करने के लिए हमें 1000 बहाने मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा बहुत प्रबल है तो आप कोशिशें करते हैं, आप रास्ते ढूंढते हैं। आपने अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर किया इस किताब के बारे में, उर्मिला के बारे में, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे दर्शकों और पाठकों तक इस ज्ञान को पहुंचाया। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप युद्ध के क्षेत्र में उतरे, यानी आप योद्धा की तरह उतरे। एक योद्धा की मदद करके भी आप एक योद्धा का किरदार निभा सकते हैं, और यही सीख हमने सीखी रामायण की खास बात उर्मिला से। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं अश्वत्था ट्री की बैनर तले बनी हुई हर किताब में, और हम उसको आपसे रूबरू जरूर करवाएंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।